हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ा हुआ था। दैट इज कोलिनियरिटी मतलब होता है संरेख। संरेखी की कंडीशन को हम लोगों ने देखा हुआ था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसको देखा था? संरेख। अगर कोई भी पॉइंट संरेख कौन होगा, इसका मतलब क्या है? कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है? कोलिनियर। ओके। और काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर अटेंड किए हुए। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? बात कर रहे हैं एनसीईआरटी, टीजीटी, पीजीटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने संरेखी दैट इज कोलिनियरिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर कोई भी पॉइंट्स दिए हुए हों, अगर वो संरेखी नहीं होंगे तो अलग अलग वो अगर उन पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाते हैं, अगर कोई भी 3 पॉइंट अगर सपोज बनेंगे तो यहाँ से अगर ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से कोई भी क्वाड्रिलेटरल टाइप बन जाएगा। तो उस क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत स्क्वायर भी आ सकता है, रोम्बस भी आ सकता है, पैरेललोग्राम भी आ सकता है। और इस तरीके से अगर कोई भी 3 पॉइंट्स अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ से ट्रायंगल एक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पे हो जाएं तो वहाँ पे क्या होगा? कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। कहने मतलब यहाँ से इसका मतलब क्या था? अगर 3 पॉइंट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये हम बोलेंगे जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? इन कंडीशन ऑफ कोलिनियर है। ओके। एक तो यहाँ से उसके अलावा भी हम लोगों ने क्या किया हुआ था? अगर कोई भी 3 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 दोनों के जो है फॉर्म में दिए हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग भी कर लिया था कि अगर इस तरीके से ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये यहाँ से y1 है, ये यहाँ से y2 है, ये वहाँ से y3 है, यहाँ से 1 1 1, इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कहते थे कि जो भी ये जो पॉइंट्स गिवन होंगे वो सब के सब क्या होंगे? वो कोलिनियर होंगे। ओके। एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम जो है डिस्कस आगे करते हैं। जो ये बेसिक चीजें हैं इसको हम लोग फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, या इनको हम लोग जो है मेमोरेबल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2D फॉर्म में। ओके। अगर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। तो आगे हम लोग बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ओके। किसके बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स। ओके। ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो अगर कोई भी ट्रायंगल्स दिया हुआ है तो उसका सेंट्रॉइड, उसको हम लोग क्या करेंगे? जी से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, इसको हम लोग यहां से ऐसे मिला, इसको सही से लाइन खींच देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? यहां से इसको मिलाते हैं और ये वाले पॉइंट्स को यहां से यहां मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट्स होगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड बोलेंगे। यहाँ से इसको भी ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जी बोलेंगे। ओके। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट्स हो ही गए हैं, ये इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया C। इसके पॉइंट्स हैं x1 y1 है, इसके पॉइंट यहाँ पे x2 y2 हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं एक ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट्स दिया है जिसको मिलाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ABC 3 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? x3 हो जाएगी और ये y3 हो जाएगी। ओके। अब यहाँ से अगर इसके पॉइंट्स अगर हम लोग निकाल लें तो ये इसका क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x3 बाई 2 एंड ये हो जाएगा y1 प्लस y3 बाई 2। ओके। यहाँ से ये हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से इसके भी पॉइंट्स अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी x1 एंड प्लस x2 बाई 2 और कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये आ जाएगा। यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 एंड प्लस x3, ये हो जाएगा y1 प्लस ये हो जाएगा y2 एंड प्लस y3, यहाँ से बाई 2, यहाँ से बाई 2, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो
तो जो यहाँ से जो है सेंट्रॉइड जो जी की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, तो जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2, ओके सॉरी बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाई 3, एंड ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ये कितना हो जाएगा बाई 3। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रॉइड निकल करके आ जाएगा। कोई भी अगर ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, ओके। अब आगे इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल जो है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हो, ओके, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हो, एक होता है कि एक होता सर्कम सेंटर होता है, एक होता है इन सेंटर। मेरी बात को जरा ध्यान सुनना। अगर हम लोग इन सेंटर के बारे में बात करते हैं तो कोई भी सर्कल के जो है कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी सर्कल है तो उसको बोलेंगे हम लोग इन सेंटर बोलेंगे, ओके। अगर कोई भी सर्कल दिया हुआ है उसके अंदर कोई भी ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर बोलेंगे, ठीक, बात समझ में आई। तो यहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इतना डेप्थ में आई होप आना नहीं चाहिए, क्योंकि 2D के फॉर्म में है तो इतना अंदर नहीं चीज़ें आएंगी, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक ये ट्रायंगल बना हुआ है तो इसके बारे में बात करेंगे, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ओके, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो अगर इन सेंटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर कोई भी ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या है, ये ट्रायंगल है, और यहाँ से A, यहाँ से B, ये हो गया C, और इसको अगर हम लोग मिला दें यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा E, और यहाँ हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा। अब साइड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। तो अब यहाँ से अगर हम लोग जो है इस आई के यहाँ पे जो है इन सेंटर अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या है इन सेंटर, यानी कि इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ से आई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा, ax1 एंड प्लस, अब अच्छा ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, साइड के अकॉर्डिंग आ रही है। अब ये पूरी साइड्स को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसका ए नाम दे दिया, और ये पूरी साइड्स का क्या नाम दे दिया हमने, बी नाम दे दिया, तो ये पूरी साइड का नाम क्या दे दिया हमने, सी नाम दे दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ax1 प्लस bx1 प्लस cx3, ax1 x2 x3 अपान में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे सबको जोड़ा था तो 3 आया था, लेकिन अब यहाँ पे सबकी साइड्स जो है डिफरेंट हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, a प्लस बी एंड प्लस सी, ओके। सिमिलरली इधर भी होगा ऐसे ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ए बी सी, अब यहाँ पे x1 x था, यहाँ पे y हो जाएगा, तो a y1 b y2 c y3 अपान a प्लस बी प्लस सी, ओके। यहाँ से ये हो जाएगा इन सेंटर के फॉर्म में। अब इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करने की क्वेश्चन अभी नहीं करते, फिलहाल थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग है, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लोकस, क्वेश्चन है फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, ओके, वेरिएबल पॉइंट्स t प्लस 1/t एंड t माइनस 1/t, ये है। इसका क्या करना है, लोकस ऑफ, यानी कि इस पॉइंट्स जो भी ये वेरिएबल पॉइंट्स दिए हैं इसका लोकस क्या होगा, ओके। तो एक हम पॉइंट्स मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स h, k है, ओके। क्या है, h, k। तो इसको हम लोग h मान लेते हैं, तो यहां से मान लेते हैं कि h इक्वल टू हो जाएगा t प्लस 1/t, ओके। एंड k इक्वल टू मान लेते हैं नेक्स्ट वाले को, तो ये हो जाएगा t माइनस 1/t, ओके।
अब इन दोनों इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। हम लोग दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच प्लस के, एच प्लस के इज इक्वल टू कितना होगा, टी प्लस 1/t एंड प्लस टी माइनस 1/t। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2t। अब यहाँ से t की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी h प्लस के बाई 2। ठीक, अब इस t की वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, h इज इक्वल टू आएगा कितना, t की जगह पे हमको रखना, तो कितना हो जाएगा, h प्लस के बाई 2। अब पलट करके आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2/h प्लस के। ओके, ये हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2h और h प्लस के इज इक्वल टू h प्लस के का होल स्क्वायर एन प्लस 4। ओके, तो इसको ओवरऑल हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। अब यहां पे होता क्या है कि h को हम लोग क्या करते हैं, x से रिप्लेस कर देते हैं एंड k को हम लोग y से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो यहां से जो लोकस आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो यहां से इस तरीके से लोकस वगैरह को हम लोग निकाल सकते हैं फिलहाल, और कैसे कैसे इसकी वैल्यू को जो है हम लोग पुटअप करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ और थोड़े से पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, मेमोरेबल पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो होंगे क्या क्या, एक तो सबसे पहले हम लोग कुछ जैसे लाइन होती है, लाइन की इक्वेशंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, डिफरेंट फॉर्म में, यानी बहुत सारी इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग इक्वेशन कोई लिखेंगे, अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन जरा ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे है इस तरीके से लिखा, तो ये क्या हुआ, कुछ ये इस तरीके से लाइन होंगी, ये सब के सब क्या है, वर्टिकल्स हैं। ये अगर कुछ इस तरीके से होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। बात समझ में आई। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो अगर एक्स एक्सिस पे देखेंगे, क्या है, एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे इक्वेशन जैसे इस तरीके से बना हुआ है, अब ये एक्स एक्सिस पे होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वाई 0 होगा, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इसको भी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। वाई एक्सिस क्या होगी, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। बात समझ में आई। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, अब यहाँ पे करना है पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ए फ्रॉम ओरिजिन। अगर मान लो मैंने लिखा, क्या लिखा, इक्वेशन, शॉर्टकट में इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, ओके, वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ए, कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन। मैं बाकायदा फिगर बनाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, फ्रॉम ओरिजिन। ओके, जरा ध्यान देना। अब यहां पे क्या है, इस तरीके से है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब यहां पे कह रहा है कि एट डिस्टेंस ए, कहां से, ओरिजिन से, और क्या कह रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल। कोई भी इक्वेशन है वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या है, हमको ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वाई एक्सिस के पैरेलल है।
वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है, ए। बात समझ में आई? ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, वो ऐसी हमको वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो होगी क्या, वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होगी, हमेशा क्या होगी, एक्स इक्वल टू होगी। लेकिन क्या होगी, एक्स यहाँ पे एक्सिस की पूछ रहा था, लेकिन अब डिस्टेंस हो गया तो अब जीरो नहीं है। यहाँ पे अगर होता तो जीरो हो जाता, लेकिन अब क्या है, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई तो जीरो जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। तो दोनों के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ओके, यानी कि ऐसी लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे हो। ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे ही एक और हो सकता है, एक ऐसे ही क्या हो सकता है, एक ऐसे ही और हो सकता है। उसको क्या ले सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसमें क्या था, वाई एक्सिस, यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस एट डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब एक्स, अब जरा ध्यान से देखना, अब क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो या तो बी डिस्टेंस पे, या तो इधर हो सकती है या तो इधर हो सकती है। तो यहां से ये क्या है, ये भी बी है, क्या है, बी, ये भी क्या है, बी है। ओके, तो अब जब पैरेलल इस तरीके से हो जाएगी तो क्या होगा, तो वहां पे एक्स इक्वल टू था, यहां पे वाई इक्वल टू हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन। ओके, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग इस तरीके से। एक तो ये हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब दूसरा यहां पे है स्लोप के फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट, जिसको बोलते हैं अंतःखंड, स्लोप इंटरसेप्ट। ओके, और तो कोई भी अगर इस तरीके से है जो स्लोप के फॉर्म में हो, तो अब ये इक्वेशन, यानी हमको इसका ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहां से अगर ये बी पॉइंट है और ये यहां से ए पॉइंट है और यहां से ये पी पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये स्लोप कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। और ये डिस्टेंस कुछ हमने मान ली है कि यहाँ से यहाँ तक अगर सी गई होगी तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। ओके, कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। ये पॉइंट्स क्या है, एक्स कामा वाई, क्या है, एक्स कामा वाई। ओके, अब तो यहां से ये ओ ए कितना, यानी कहने का मतलब ये है ओ ए इक्वल टू कितना है, सी है। ओके, तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपान एक्स माइनस 0। बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर यहां से ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, ओके, यहां से ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यहां से थीटा है, यहां से कितनी है, ये सी है। ओके, और ये डिस्टेंस, अब यहां से क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इसकी वैल्यू को हम लोग निकालना चाहें तो एक चीज और होता है कि अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, एम, यानी कहने मतलब ये है y1 y2। ओके, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट्स, एक यहां से ये पॉइंट और यहां से एक ये पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो y2 कितना हो गया, y, y1 कितना हो गया, c। ओके, x2 माइनस x1, x माइनस 0। तो यहां से एक और होता है, tan थीटा की जगह पे हम लोग यूज करते हैं क्या, स्लोप के लिए m इज इक्वल टू, यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, ये स्लोप के बराबर है, तो यहां से tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, y माइनस सी अपान ये कितना, 0 0 ही रहेगा, तो कितना बचेगा, x बचेगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना होगा, mx हो जाएगा। ओके,
तो ये कितना हो जाएगा y माइनस सी। यहाँ से y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा mx प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा। ये क्या है स्लोप, यानी कि ये कैसा, ये भी क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, लेकिन किसके फॉर्म में है, इंटरसेप्ट के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, इंटरसेप्ट के फॉर्म में। ऐसे तो बहुत सारी हैं। अब यहां से अगर हम लोग देखें, अगर सी ना हो, अगर सी ना हो, अब उसी की जगह पे जैसे इस तरीके से लिख दिया जाए, इस तरीके से लिख दिया जाए जैसे कि ऐसे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स, अगर इसको हम लोग अंदर ना करें, केवल इस तरीके से ना दिखाएं और इस तरीके से दिखा दें, ये लाइन ऐसे कर दें और इसके अब यहाँ पे ये स्लोप बन जाएगा, यहाँ से ये थीटा बन जाएगा ना। तो अब इसकी वैल्यू अगर एक पॉइंट यहाँ पे ये लेते हैं ए, तो ए के पॉइंट्स हमने कुछ कर लिए x1 और ये y1 कर लिया। ओके, और इसके आगे और हमने बढ़ाया, तो यहां से इसके पॉइंट्स कितने कर लिए, यहाँ पे P पे x, y। ओके, अब जब इस तरीके से, तब यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y2 दैट इज y कितना y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ओके, अब यहां से थीटा की जगह पे क्या लिख दे, m लिख दे, तो यहां से m इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो ये इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक इंटरसेप्ट का हम लोग फार्मूला जो है निकाल लेते हैं इंटरसेप्ट की। तो इक्वेशन इसको हम लोग सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, इंटरसेप्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इसको हिंदी में बोल सकते हैं रेखा का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप किसका, रेखा का। तो जनरली इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x अपॉन ए एन प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ओके, अगर कोई भी इस तरीके से एक्सिस बना हुआ है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस में जो है ए इंटरसेप्ट कट किया, वाई में हमने बी इंटरसेप्ट कट किया, और कट करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इन दोनों को मिला देते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी रही होगी पॉइंट्स पी एक्स कमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0 कामा बी, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे ए कामा 0। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये जो आ रहा है ये कहाँ से आ जाएगा, y माइनस y1 होता है तो y माइनस बी अपॉन x माइनस x1 होता है तो x माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस बी। यहाँ से कितना हो जाएगा 0, यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस ए। एक बार हमने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से निकाला, यहाँ से क्या किया, जैसे y माइनस बी तो कितना हो जाएगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 ये हो गया, और फिर y माइनस कितना किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस x1 नीचे, तो x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस एक ए हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस x1, तो यहाँ से x माइनस x1 के बाद कितना लिखा हुआ 0 लिखा हुआ पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या लिखा है x माइनस ए y माइनस 0 अपॉन y x माइनस ए। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म। अभी तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म देखा और आगे हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म, और इसी को जो है इसी पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन करेंगे। कौन सा देख रहे हैं हम लोग, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके से हम लोग बना दें जिससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। अब इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से m फॉर नॉर्मल है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल के लिए m जनरली यूज किया जाता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, और इस यहाँ पे कोई पॉइंट है पी एक्स कामा वाई, और एक चीज अगर 90 डिग्री है
तो ओ एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ओ एम इज इक्वल टू कितना है, ओ एम की वैल्यू को हम लोग पी मान लेते हैं, ओ एम को क्या मान लेते हैं हम लोग, पी मान लेते हैं, क्योंकि ये ओ एम क्या है, एक परपेंडिकुलर है इस पे, तो इसको हम लोग को क्या माना, पी मान लिया। यहाँ से एक स्लोप बना रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। जब अल्फा मान लेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ से भी 90 डिग्री है, ओके, यहाँ से भी 90 डिग्री। अब यहाँ से अल्फा क्रिएट कर रहा है तो ये क्या है, पूरा पूरा समकोण त्रिभुज है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से हम लोग दो चीजें निकालेंगे, एक तो साइन अल्फा निकालेंगे, एक क्या निकालेंगे, एक कोसेक अल्फा निकालेंगे, एक क्या निकालेंगे हम लोग, सेक अल्फा निकालेंगे। तो यहां से एक पॉइंट मिलेगा बी और एक यहां से पॉइंट्स हम लोग बना देंगे ए, ओके। यहां से जो क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है तो इसलिए 0 हो जाएगा। अब जो दूसरा जो वाई आएगा इसकी जो वैल्यू होगी, पूरी पूरी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी पी सेक अल्फा, कोसेक अल्फा, क्या होगी, कोसेक अल्फा, ओके। यहां से क्या होगा, x क्या हो जाएगा, यहां से कितना होगा, x की जगह पे p, ये कितना होगा सेक अल्फा और ये कितना हो जाएगा 0। अब इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग है तो एक ये इंटरसेप्ट बन गया और एक ये इंटरसेप्ट बन गया, तो कितना हो जाएगा x अपान a का मतलब क्या हुआ, ये वाला इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट का मतलब कितना हो गया, p सेक अल्फा, यानी कि ये वाला पूरा पूरा, ओके। यहां से x अपान ये वाला, सॉरी ये वाला, तो ये वाला क्या है, ये, तो कितना हो जाएगा p सेक अल्फा एंड प्लस यहां से कितना हो जाएगा, y अपान बी, तो y बी वाला ये हो जाएगा p कोसेक अल्फा, अब इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहां से जो p है, p बाहर हो जाएगा, ओके, p बाहर हो जाएगा और यहां से क्रॉस मल्टी हो जाएगा, इधर आ जाएगा। 1 अपान सेक का मतलब कॉस होता है, तो ये कितना हो जाएगा x कॉस अल्फा एंड प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, यही इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, वॉच एंड सब्सक्राइब द वीडियोस, और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी डाउट्स प्रॉब्लम हो उनको आप लोग पूछें और कमेंट बॉक्स में लिखें। एक बार पुनः फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।